गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर 1। हु रोट रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट नंबर 2, इंडिया गेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया गेट इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? इंडिया गेट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया गेट एंड गेटवे ऑफ इंडिया ये दोनों ही एक ही नहीं है। इंडिया गेट ये स्थित है न्यू दिल्ली में एंड गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा, इंडिया गेट जो कि न्यू दिल्ली एंड गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पीपुल डू स्पीक खासी लैंग्वेज? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पीपुल, कौन सी स्टेट की पीपुल ने जो कि खासी लैंग्वेज, उनकी एक लैंग्वेज खासी, ये कौन सी है? मेघालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेघालय पीपुल डू स्पीक खासी लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर 4, द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल। द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? वर्ल्ड की फेमस जगन्नाथ टेम्पल कौन सी स्टेट में स्थित है? पूरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। याद रखिएगा, इसका हाइट है 65 मीटर एंड याद रखना इसका सामने एक अरुण स्तंभ रहे, इसका हाइट है, अरुण स्तंभ की हाइट है 12 मीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड फेमस पूरी जगन्नाथ टेम्पल इज इन उड़ीसा स्टेट। ये 4 धाम में से एक है। नेक्स्ट नंबर 5, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी? आईसीसी की हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी। याद रखिएगा, ये जो आईसीसी है ना, ये फॉर्म्ड हुआ था 1909 में एंड इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 6, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? किसने डिजाइन की है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? किसने डिजाइन की है? पिंगाली वेंकैया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पिंगाली वेंकैया जो कि डिजाइन की है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट नंबर 7, नेम द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सी है? एशिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एशिया। और बिगेस्ट आपको कंट्री पूछे तो कंट्री ये होगा रसिया, सबसे बिगेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट नंबर 8, द वर्ल्ड फेमस ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड की फेमस ताजमहल ये कौन सी बैंक के रिवर में स्थित है? यमुना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यमुना रिवर के बैंक में ये स्थित है। जो फेमस ताजमहल रहे शाहजहां ने बनाई है मुमताज़ के लिए, ये यमुना रिवर के पास स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यमुना रिवर, और ये आगरा में रहे। नेक्स्ट नंबर 9, व्हाट इज द नेशनल आंथम ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल आंथम ऑफ इंडिया? नेशनल आंथम इंडिया की कौन सी है? जन गण मन अधि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जन गण मन अधि। याद रखिएगा, ये इंडिया का नेशनल आंथम है एंड इसका टाइम ड्यूरेशन है, ये टाइम है 52 सेकेंड, मतलब ये 52 सेकेंड तक बोला जाता है इसका टाइम ड्यूरेशन। याद रखिएगा, जन गण मन अधि। नेक्स्ट नंबर 10, हु रोट नेशनल आंथम ऑफ इंडिया? किसने लिखी है इंडिया की जो नेशनल आंथम रहे, किसने लिखी है? और जो नेशनल आंथम इंडिया की लिखी है, उन्होंने बांग्लादेश की भी नेशनल आंथम लिखी है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर रोट द नेशनल आंथम ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो रोट द बांग्लादेश की भी उन्होंने लिखी है नेशनल आंथम, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर 11, हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट है, नेशनल आंथम एंड नेशनल सॉन्ग ये एक ही नहीं है। हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग जो लिखी है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि लिखी है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड हमारे जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम, ये नेशनल सॉन्ग है। नेक्स्ट नंबर 12,
हु इज नोन एज द व्यासकवि। व्यासकवि नाम से किसे जाना जाता है, कौन है व्यासकवि, और उन्हें भी फादर ऑफ ओडिया भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फकीर मोहन सेनापति इज नोन एज द व्यासकवि। फकीर मोहन सेनापति इज नोन एज द व्यासकवि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 13, फास्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो फास्ट नेशनल पार्क है ये कौन सी है, ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फास्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जो कि पहला इंडिया की फास्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फास्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट नंबर 14, सिमिलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। सिमिलीपाल नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहे, मयूरभंज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। सिमिलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। आगे बढ़ते नंबर 15, हु रोट गीता गोविंद। किसने ये गीता गोविंद लिखी है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जयदेव रोट द गीता गोविंद। नेक्स्ट नंबर 16, ओडिशा हैज व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओडिशा में कौन सी टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में जो क्लाइमेट पाई जाती है ये है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओडिशा की क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओडिशा में ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहे। नेक्स्ट नंबर 17, भितरकनिका बिकम्स ए नेशनल फॉरेस्ट ऑन व्हिच ईयर। भितरकनिका बिकम्स ए नेशनल फॉरेस्ट ऑन व्हिच ईयर, ये बने हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1975 में भितरकनिका बिकम्स ए नेशनल फॉरेस्ट। नेक्स्ट नंबर 18, एडिंग व्हिच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिंग व्हिच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास। जो ग्लास ब्लू दिखती है ये कौन सी सब्सटेंस के आड़ के कारण ये होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोबाल्ट ऑक्साइड विच सब्सटेंस, जो कि ये एक सब्सटेंस गिव्स द ब्लू कलर टू ग्लास। आगे बढ़ते हैं नंबर 19, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन्स सेकेंड लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉ ऑफ मोमेंटम। याद रखिएगा न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन ए पर रहे लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ। एंड न्यूटन्स की जो सेकेंड लॉ ये है लॉ ऑफ मोमेंटम। एंड थर्ड लॉ जो है ये है थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी ऑप्शन सी पर जो रहे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर 20, अशोक वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच रिलीजन। अशोक कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, अशोक याद रखिएगा वो अशोक जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अशोक जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, से याद रखिएगा। और उन्होंने जो कि कलिंग वार, मतलब कलिंग जो आक्रमण की थी वो थी 261 BC में उन्होंने जो कि कलिंग वार हुआ था। याद रखिएगा कलिंग वार आपको पूछे तो 261 BC में हुआ था। और ये कौन सी रिवर के पास हुआ था, ये हुआ था भुवनेश्वर में, यानी BBSR में भुवनेश्वर। एंड ये हुआ था 261 BC में दया रिवर के पास हुआ था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और ये भी याद रखना अशोक जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। एंड उनका डेथ हुआ था, डेथ है 238 BC में उनका डेथ हुआ था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड, हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की और बहुत ही कम समय में डिस्कस कर ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है। डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड की जाती है 2 डे के अंदर में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जाती है। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ, इम्पोर्टेंट डेली MCQ डेली करंट अफेयर के साथ। सो हमारे साथ जुड़ के रहेगा, और नीचे भी एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।